एक महिला को शादी के लगभग 4 साल बीत चुके थे। इन 4 सालों में वो अपने पति के साथ बहुत ही खुश थी। इन 4 सालों में उसका एक बेटा भी हो जाता है। लेकिन जैसे ही 4 साल का समय बीतता है, एक दिन उसके पति की मौत हो जाती है। जब वो महिला अपने पति की मौत के बारे में सुनती है तो चीख चीख कर रोने लगती है। उसकी रोने की आवाज को देखकर, उसकी रोने की आवाज को सुनकर जो गांव वाले होते हैं उनके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और सभी के मुख पर यही बात रहता है कि आखिर इनका भविष्य क्या होगा। लेकिन जैसे ही पुलिस इस केस का इसके बारे में छानबीन करती है और इसका खुलासा करती है तो जो मामला सामने निकल कर आता है उसे सुनकर हर कोई चौंक सा जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति भॉइस चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूं कि ज्योति भॉइस की जितनी भी फैमिली होगी अच्छी होगी और अपना ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से मेरी यह रिक्वेस्ट है, जो कोई भी मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आप लोग के बीच में ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो ला सकूं। आज जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये घटना है बिहार की राजधानी पटना की। पटना के ही अंतर्गत एक थाना आता है दीदारगंज, और इसी दीदारगंज थाने के अंतर्गत एक गांव आता है फतेहपुर। इसी मैं बात कर रही हूँ 7 फरवरी 2022 के सुबह के करीब 8 बजे के आसपास इसी फतेहपुर गांव का रहने वाला एक युवक उसी रास्ते से अपने किसी काम के लिए जा रहा होता है। तभी एक सुनसान जगह पर आता है तो देखता है कि एक डेड बॉडी है, एक लाश पड़ी हुई है। देखते ही देखते वो आदमी यह खबर पूरे गांव वालों को देता है। गांव वाले इस बात को सुनकर मौके पर पहुंचते हैं, उस लाश की शिनाख्त करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन कोई भी इस लाश को पहचान नहीं पाता है। इसके बाद यह खबर पुलिस को दी जाती है। जब पुलिस को यह सूचना दी जाती है तो पुलिस भी घटना स्थल पर जाती है। इसके बाद उस लाश को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। साथ में गांव वालों से भी पूछने लगती है उस लाश के बारे में, लेकिन सभी गांव वाला का कहना होता है कि ये लाश उसी के इलाके का नहीं है बल्कि कहीं और का है। इसके बाद पुलिस इसकी छानबीन में लग जाती है और उस डेड बॉडी का कुछ पिक्चर लेती है और सभी थानों में सर्कुलेट कर देती है। देखते ही देखते जब 2 दिन का समय बीतता है तो एक आदमी थाने में आता है और रोते हुए कहता है कि साहब, ये मरने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा ही बड़ा भाई सूरज है। सूरज जिसकी उम्र 26 साल के आसपास होती है। जब पुलिस उसके बारे में पूछती है तो वो आदमी बताता है कि सूरज की शादी लगभग 4 साल पहले खानपुर की रहने वाली काजल के साथ हुआ था, लेकिन शादी के बाद सूरज अपने पत्नी के साथ ससुराल में ही रहा करता था। सूरज जो कि एक मजदूरी का काम करता था और मजदूरी से जो कुछ भी उसको आमदनी होता था वो अपने परिवार का गुजारा कर रहा होता है। लेकिन साथ में वो भी बताता है कि सूरज की एक बुरी आदत थी, जब भी वो काम करके घर वापस लौटता था अक्सर शराब पीकर ही घर पर आता था। हालांकि बिहार में शराब बंद हो गई है, लेकिन कोई चोरी छुपे शराब बेच रहा है। इसी वजह से सूरज अक्सर शराब पीकर घर पर आता था और एक दिन इसी कारणवश एक दिन पुलिस उसको पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद जेल में डाल देती है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले जेल से छूटकर आया था। जब जेल से छूटकर आया था तो काफी उदास सा लग रहा था। जब मैंने एक दिन इसकी वजह पूछी तो उसने कुछ नहीं बताया। जब ये पूरी बात सूरज का भाई बताता है तो पुलिस उसी के तहरीर पर 302 के धारा के तहत अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की छानबीन में लग जाती है। सबसे पहले पुलिस सूरज की पत्नी काजल के पास जाती है और काजल के पास जाने के बाद काजल से पूछताछ करती है। काजल बताती है कि साहब, मेरा पति 6 फरवरी को ही शाम को घर से गायब हो चुका था। लेकिन इसके बारे में जब ये बात बताती है तो पुलिस का कहना होता है कि जब तुम्हारा पति गायब था तो तुमने उसे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की, और जब ढूंढी तो नहीं मिला तो हम लोगों को बताई क्यों नहीं। इस पर काजल का कहना होता है कि वो उसका रोज का आदत था, एक दिन का नहीं था। अक्सर वो रात को घर से गायब हो जाता था और 1-2 दिन के बाद ही घर पर लौटता था। मुझे क्या पता था, मैं तो सोचती थी कि वो मेरा पति आ जाएगा, मुझे क्या पता था कि इस कदर इसकी हत्या कर दी जाएगी। यह बात कहकर काजल जोर जोर से रोने लगती है। इसके बाद पुलिस काजल से सूरज का मोबाइल नंबर मांगती है और कहती है कि उसके लोकेशन के जरिए उसके सीडीआर निकालेगी जिससे उसे कुछ सबूत मिल सके। इस पर काजल का कहना होता है कि उसका पति मोबाइल चलाता ही नहीं था। इसके बाद पुलिस वहां से चली आती है, अपने काम पर लग जाती है, काफी इस केस की छानबीन करती है, लेकिन पुलिस को कोई ऐसा सबूत ही नहीं मिलता है। इस केस की छानबीन कर रहे होते हैं पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह।
जीत सिंह एक टीम गठित करते हैं और टीम गठित करने के बाद अपने कुछ खबरियों को काम पर लगा देते हैं। लेकिन जैसे ही 2-3 दिन का समय बीतता है तो एक खबरी थाने में आकर कहता है कि साहब उसी खानपुर में सूरज का एक बहुत पहले बहन की शादी हुई है और उसी बहन का एक लड़का है जिसका नाम आकाश है। आकाश जिसकी उम्र 19 साल के आसपास। गाँव वालों का कहना है कि आकाश और काजल दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था। हालांकि ये बात उतनी सही से सटीक नहीं है, लेकिन गांव वाला का यही कहना है कि जरूर ही इसमें आकाश का ही काम होगा। इस पर पुलिस आकाश को अपने हिरासत में लेती है और हिरासत में लेने के बाद उससे पूछताछ करती है। इस पर आकाश कहता है कि नहीं साहब, दरअसल मामा के जेल जाने के बाद अक्सर मामी को हमारी जरूरत पड़ती थी। अगर जो भी कुछ काम होता था, कुछ मंगाना होता तो अक्सर हमें बुलाया करती थी। इसी वजह से मैं मामी के घर हमेशा आता जाता था। लेकिन ये गांव वाले कुछ अलग ही इल्जाम लगा दिए। जब ये पूरी बात आकाश पुलिस को बताता है, पुलिस के पास भी कुछ ऐसा सबूत नहीं होता है कि वो आकाश को गिरफ्तार करे। इसके बाद वो आकाश को भी छोड़ देती है। लेकिन कुछ दिन का जब समय बीता है तो एक खबरी आकर पुलिस वालों को ये भी बताता है कि एक दिन सूरज आकाश का ही एक दोस्त है अजीत, उसी के टेम्पू पर बैठकर यानी कि 6 फरवरी को शाम को जा रहा था। तब पुलिस आकाश के जो दोस्त होता है अजीत, उसको अपने हिरासत में लेती है और हिरासत में लेने के बाद अजीत से पूछताछ करती है। जब पुलिस कड़ी से अजीत से पूछताछ करती है कि सूरज 6 फरवरी को तुम्हारे ऑटो में बैठकर कहाँ जा रहा था, इस पर अजीत पूरी तरह से डर जाता है और डर के मारे अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। और सच्चाई कबूल करता है, इसमें 2 लोगों का और भी नाम लेता है, जो कि आकाश और उसकी मामी काजल। इसके बाद पुलिस तीनों लोगों को अपने हिरासत में लेती है और हिरासत में लेने के बाद पूछताछ करती है। जब पूछताछ करती है तो आकाश कुछ ऐसी कहानी बताता है जिसे सुनकर हर कोई चौंक सा भी जाता है। दरअसल आकाश पुलिस वालों को बताता है कि कुछ समय पहले आकाश और उसकी मामी दोनों के बीच प्रसंग चल रहा होता है। दरअसल जब भी सूरज घर पे नहीं रहता था, काम करने चला जाता था, आकाश अपने मामी के घर जाता था और उसके साथ समय बिताता था और देखते ही देखते दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगता है। अब तो आकाश आए हर दिन अपनी मामी के घर काजल के घर जाता था और उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाता था। यह बात सूरज को पता ही नहीं चलती है। एक दिन सूरज शराब की नशे में रहता है, उसको पुलिस पकड़ लेती है और पुलिस जब पकड़ती है तो उसको जेल में डाल देती है। अब तो आकाश और काजल का एक अच्छा मौका मिल जाता है। अब तो आए हर दिन आकाश अपनी मामी काजल के घर जाता था और उसके साथ मौज मस्ती करता था। अब तो खुलेआम करता था ताकि उन दोनों का रोकने टोकने वाला कोई नहीं होता है। ऐसे ही वक्त बीत रहा था। देखते ही देखते एक दिन सूरज जेल से छूटकर बाहर आ जाता है। जब जेल से छूटकर बाहर आता है तो गांव वाले सूरज को बताते हैं कि तुम्हारी पत्नी का तुम्हारे भांजे के साथ गलत संबंध है। इस पर सूरज आकर अपनी पत्नी काजल से बात करता है कि क्या सच है। इस पर काजल कहती है कि गांव वाले गलत इल्जाम लगा रहे हैं। दरअसल तुम्हारे जेल जाने के बाद मुझे किसी काम की जरूरत पड़ती, कोई चीज मंगाना होता तो मैं आकाश को घर पे बुलाती थी और उससे ही काम करवाती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि गांव वाले इस कदर इल्जाम लगाएंगे। इस पर सूरज भी अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास कर लेता है और अपने रोजाना के कामों में लग जाता है। लेकिन इधर आकाश हमेशा अपनी मामी के घर जाता था और शारीरिक संबंध बनाता था, उसके साथ मौज मस्ती करता था। एक दिन आकाश अपनी मामी के घर जाकर उसके साथ संबंध बना रहा होता है, तभी सूरज अपने काम पर से घर लौट आता है और दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। जब आपत्तिजनक स्थिति में देखता है तो गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होने के बाद सूरज को भी मारता है और साथ आकाश को भी मारता है और साथ में अपनी पत्नी काजल के भी पिटाई कर देता है। और पिटाई करने के बाद दोनों के ऊपर पाबंदियां लगा देता है। पाबंदी इतनी जबरदस्त तरीके से लगाता है कि दोनों चाहकर भी मिल नहीं पाते हैं। लेकिन जैसे तैसे समय बीत रहा था, जब दोनों अलग हो जाते हैं तो दोनों को एहसास होता है कि दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। इन दोनों के बीच कितना गहरा प्रेम है। एक दिन आकाश समय देखकर अपनी मामी से बात करता है और कहता है कि चलो हम दोनों शादी कर लें। इस पर काजल कहती है कि हमारे पति यानी कि तुम्हारे मामा के रहते हुए हम लोग को शादी करना मुश्किल है। इस पर आकाश कहता है कि चलो हम दोनों कहीं भाग कर शादी कर लें। इस पर काजल कहती है कि भाग कर शादी कर लेंगे, लेकिन तुम्हारे मामा जीना हराम कर देंगे। इस पर आकाश कहता है कि क्यों न मामा को ही इस रास्ते से हटा दिया जाए। जब आकाश इस तरह की बातें करता है तो काजल भी इसमें साथ दे देती है, वो भी तैयार हो जाती है। इसके बाद आकाश अपने दोस्त अजीत को भी इसमें शामिल कर लेता है और 6 फरवरी के दिन वो अपने मामा के घर आता है और घर आने के बाद मामा के पैरों में गिर जाता है
और गिरकर सूरज से कहता है कि मामा मुझे माफ कर दो, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। जब रोने गिड़गिड़ाने लगता है तो सूरज भी आकाश को माफ कर देता है। जब माफ कर देता है तो आकाश मामा से कहता है कि चलो इसी बात पर हम लोग आज शराब पियेंगे। जब शराब की बात करता है तो सूरज भी तैयार हो जाता है और उसी दिन 6 फरवरी के शाम के करीब आकाश अपने दोस्त अजीत का ऑटो लेता है। अजीत और उसका आकाश और सूरज तीनों उसमें बैठकर फतेहपुर गांव के बाहर एक सुनसान एरिया में आते हैं और वहीं पर बैठकर जमकर शराब पीते हैं और इसमें सूरज को बहुत ज्यादा शराब पिलाया जाता है। जब सूरज शराब पीकर झूमने लगता है तो आकाश एक धारदार हथियार निकालकर उसके गले पर वार कर देता है। देखते ही देखते सूरज की मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद आकाश और अजीत अपने घर आराम से चले जाते हैं। जब ये पूरी कहानी आकाश पुलिस को बताता है तो पुलिस भी सुनकर दंग रह जाती है और तीनों के ऊपर मुकदमा दर्ज करती है और मुकदमा दर्ज करने के बाद तीनों को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। तो दोस्तों, जब गांव वालों को इस बात की पता चलती है तो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर काजल अपने पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, जो कि उसका पति उसे बहुत ही प्यार करता था। ये रही पूरी कहानी आप लोग के सामने। इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था, सचेत करना था कि आप भी सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। फिर मिलती हूँ दोस्तों अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।